स्टॉक में भी आपका स्वागत है सर। आज बात करते हैं दो स्टॉक के ऊपर बात करेंगे। दोनों स्टॉक ज्वेलरी के स्टॉक होंगे। एक कल्याण ज्वेलर्स है, एक सेंको गोल्ड है। दोनों ज्वेलरी सेगमेंट से स्टॉक हैं और सर आपको ज्वेलरी सेगमेंट के किसी न किसी एक स्टॉक में निवेश करना है। ठीक है सर। उस निवेश को आपको 3 साल के लिए ले जाना है, कम से कम 3 साल के लिए। अगर आप अधिक ले जा सकते हैं तो 5 साल के लिए। यही एक अधिकतम निवेश की स्ट्रेटजी होती है कि 5 साल। ठीक है। पीपीएफ अकाउंट में आप निवेश करते हैं तो कितने दिनों के लिए? 5 साल। तो जब हम लॉन्ग टर्म निवेश की बात करते हैं तो 3 साल या 5 साल। ठीक है सर। तो आपको ज्वेलरी सेगमेंट से मतलब गोल्ड के सेगमेंट में निवेश करना है। ठीक है सर, निवेश करना है। अब आप बात आती है कि कौन से स्टॉक निवेश करें, तो आज मैं आपके लिए दो स्टॉक लेके आया हूँ, कल्याण ज्वेलर्स और सेंको गोल्ड ज्वेलर्स। दोनों स्टॉक की चर्चा करेंगे। दोनों स्टॉकों में से हमें किस में निवेश करना है, कौन सा हमारे लिए अधिक उत्तम रहेगा, तो दोनों की बातें हम करेंगे। कल्याण ज्वेलर्स आपके लिए सही रहेगा या सेंको गोल्ड सही रहेगा, तो ये बात हम बाद में बताएंगे, लास्ट में बताएंगे कि कौन सा आपके लिए बेटर है, कौन सा स्टॉक आप उचित है दोनों में से। तो सबसे पहले कल्याण ज्वेलर्स की बात करते हैं। तो कल्याण ज्वेलर्स की अगर बात करें, अभी 706 की प्राइस चल रही है। अब दोनों, ये तो पता ही है आपको, ज्वेलरी सेगमेंट में दोनों काम करते हैं। मार्केट कैप अगर देखी जाए तो मार्केट कैप कल्याण ज्वेलर्स की 72,851 करोड़ की है, जो कि एक मिड कैप स्टॉक है। उसके बाद अगर हाई इसका देखें तो 786 का हाई है और 304 का लो है। पी रेशियो अगर स्टॉक का देखा जाए तो पी रेशियो के हिसाब में इसका 116 का पी रेशियो है। ठीक है सर। उसके बाद अगर आरओसी आरओई की बात की जाए तो आरओसी आरओई तो एक 14% और 15% दोनों ही अच्छी हैं। पी रेशियो थोड़ा अधिक है, तो आगे देखते हैं उसमें। उसके बाद अगर हम बात करें फेस वैल्यू, 10 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है, अर्थात आपको कभी इसमें बोनस या स्प्लिट भी न्यूज मिल सकती है। उसके बाद पीई रेशियो की बात करें तो पीई रेशियो 0.66 का है। इसका मतलब समझ रहे हो आप, इसका मतलब एक से कम है। ठीक है सर। अगर आप मेरे लगातार व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि एक से कम अगर पी रेशियो होता है तो स्टॉक आपको अंडर वैल्यूड होता है, एक से अधिक होता है तो स्टॉक ओवर वैल्यूड कह सकते हैं। तो स्टॉक आपको सही प्राइस पे अभी मिल रहा है, जो कि प्राइस है इसकी 700 के लगभग, 760 के लगभग। उसके बाद अगर देखते हैं तो इंडस्ट्री का पी सर इसका 39.7 का है, तो इंडस्ट्री पी से वो पी ज्यादा है। ठीक है सर। उसके बाद अगर डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो कर्जा भी आपको मिल रहा है 1.04 का। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो 1 रुपया अगर आप कंपनी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 1.04 का कर्जा मिल रहा है। ईपीएस देखा जाए तो 6.08 का ईपीएस है। पेट्रोस की स्कोर 7 का है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। 7 का पेट्रोस की स्कोर है। 9 में से 7 अंक कंपनी को मिल रहे हैं। ठीक है सर। तो ये पेट्रोस की स्कोर 7 का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। जैसे 7 में अगर आप 9 अंक होते हैं कंपनी के, पेट्रोस की स्कोर में 9 अंक दिए जाते हैं स्कोर में, और 9 अंक कंपनी की ग्रोथ के आधार पर दिए जाते हैं। ठीक है। तो अगर 9 में से 7 आपको मिल रहे हैं तो बहुत अच्छे मिल रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें, प्लेज परसेंटेज कुछ है नहीं है और प्रमोटर की होल्डिंग 60% है। ठीक है सर। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसका फंडामेंटल ठीक है। उसके बाद अगर रिजल्ट की बात करें सर, तो रिजल्ट, अब अगर रिजल्ट की बात करें तो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट जारी हुए जिसमें कंपनी की सेल्स बढ़ी। ठीक है सर। 5,535 से सेल्स कितनी हो गई? 6,065 के करोड़ की लगभग सेल्स हो गई। उसके बाद अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर बात की जाए तो ये गिरा। कारण क्या रहा कि एक्सपेंस उसका अधिक रहा। ठीक है सर। उसकी वजह से यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5% का रह गया, जो कि कंपनी लगातार मेंटेन कर रही थी। 8%, 7% और अब 5% का रह गया है, अर्थात ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरा कंपनी का। उसके बाद यहाँ अगर देखते हैं नेट प्रॉफिट पहले 178 करोड़ था, अब की बार प्रॉफिट भी कम रह गया, 130 करोड़ का प्रॉफिट रह गया। इसी वजह से स्टॉक में अब की बार गिरावट हुई। ठीक है सर। लेकिन कोई बात नहीं, स्टॉक एक मिड कैप सिटी का स्टॉक है और सेगमेंट बहुत अच्छा है, ज्वेलरी सेगमेंट से स्टॉक है। तो ये जब ऐसे स्टॉक्स में थोड़ा आगे बात करते हैं, उसके बाद तब हम बताएंगे। इसके बाद सेल्स अगर साल दर साल की देखी जाए, साल दर साल की सेल्स लगातार बढ़ते हुए क्रम में 10,000 करोड़, यहाँ 2021 से देखते हैं तो 2100 से 2021 से 8,000 करोड़ की सेल्स बढ़ के 2100 करोड़ के लगभग पहुंच गई है। एक्सपेंस तो उसी के अनुसार बढ़ेगा। अगर यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए तो ये पहले 8% था, अब 8% लगातार मेंटेन किया, इस बार 6%। इस साल का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 6% का है। अब यहाँ नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट साल दर साल कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए, यहाँ पे माइनस हुआ, ये फिर माइनस, फिर यहाँ से नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता चला आ रहा है। 200 करोड़, फिर 400 करोड़, 500 करोड़, अब 600 करोड़। ठीक है सर। ओवरऑल कंपनी का प्रदर्शन अच्छा है। उसके बाद अगर बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट देखिए तो कंपनी का रिजर्व, कंपनी का इस बार रिजर्व भी बढ़ा है सितंबर क्वार्टर में। पहले जो 2021 में 1700 करोड़ का रिजर्व था, अब वो बढ़कर 3300 करोड़ पे पहुंच गया है। कर्जा अगर देखा जाए तो कर्जा भी बढ़ गया है, कर्जा 4,550 करोड़ का हो गया है। ठीक है सर। अब यहाँ अगर ये देखिए आप, फिक्स्ड एसेट कंपनी के लगातार ग्रो कर रहे हैं।
ठीक है सर। फिक्स्ड एसेट कंपनी के लगातार ग्रो कर रहे हैं, कंपनी जो है आपके लगातार स्टोर बाय स्टोर खोलती जा रही है, फिक्स्ड एसेट कंपनी लगातार ग्रो कर रहे हैं। उसके बाद अगर देखें अदर एसेट्स भी बढ़ रहे हैं। करंट प्रोसेस जो काम चल रहा है वो अभी 9 करोड़ का काम चल रहा है, ठीक है सर। कंपनी का ओवरऑल बिजनेस अच्छा है, ओवरऑल फंडामेंटल अच्छा है। अब यहाँ थोड़ा सा अगर हम रेशियो अगर देखें तो कामकाज अगर तरीका देखें तो 6 दिन में डेब्टर डेज हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं, 191, 45 दिन, 153 दिन। आप अगर मेरे लगातार व्यूअर हैं तो मैं आपको लगातार बताता रहता हूँ कि डेब्टर डेज, इन्वेंट्री डेज, डेज पेबल, इनसे क्या होता है, इनसे ये पता चलता है आपको कि कंपनी का कामकाज कैसा है, कंपनी कितने दिनों में कार्य कर रही है, कितने, अगर ये कामकाज 90 दिनों के अंदर रहता है, ठीक है सर, तो ये अच्छा कामकाज माना जाता है कि 90 दिनों के अंदर कंपनी के रिजल्ट भी जारी हो जाते हैं 3 महीने बाद। उसके बाद हम जितनी जल्दी काम कर लेंगे उतना ही हमारे लिए बेस्ट होता है। मान लो आपकी कोई कंपनी है, आप जितनी जल्दी काम कर लेंगे उसको सेल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, उसको पैसे को देनदारों को दे देंगे, उसके बाद अपने जो आप कर रहे हैं, मान लो कल्याण ज्वेलर्स काम कर रहा है तो वो अपने सेगमेंट में लगाएगा। तो जब आप कामकाज आपका 90 दिनों के अंदर होगा या जितना कम होगा तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है, कंपनी के लिए अच्छा होता है। अब यहाँ पे शेयर होल्डर पैटर्न देखें तो शेयर होल्डर पैटर्न देखिए 62.90। अब यहाँ पे आप देखिए प्रमोटर की होल्डिंग देखिए आप यहाँ पर 60.59 थी, जो कि इस बार प्रमोटर की होल्डिंग 62.90 हो गई है, ठीक है सर। प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ी है सितंबर के क्वार्टर में। उसके बाद अगर देखा जाए एफआईआई की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है और डीआईआई की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है, ठीक है सर। पब्लिक की होल्डिंग 7.62%, पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है। किसी अच्छे शेयर में पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है, अच्छा लगता है देखने पे। लेकिन प्रमोटर को भी अपनी कंपनी पे विश्वास हुआ है, प्रमोटर ने भी अपनी होल्डिंग्स बढ़ा ली है, इसलिए ये कंपनी के लिए अच्छा संकेत है। अगर आपको अभी ये चार्ट पे चलेंगे उसके बाद बताएंगे, फिर चलते हैं अब सेंको गोल्ड की, जब चूंकि दोनों स्टॉकों का एनालिसिस करेंगे और दोनों स्टॉकों में बताएंगे फिर कौन सा स्टॉक आपके लिए बेस्ट है। अब चलते हैं सेंको गोल्ड की तरफ, उसके बाद दोनों के चार्ट पे चलेंगे, ठीक है सर। इसको देख, अब हमारे सेंको गोल्ड के ऊपर, तो सेंको गोल्ड देखो दोनों में अंतर देखिए, वो कंपनी एक मिड कैप कंपनी थी और ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। थोड़ा सा 1170 की इसकी प्राइस चल रही है, यहाँ अगर देखा जाए तो ये 8,681 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है सर। उसके बाद अगर देखें आगे की ओर, आरओसी आरओई देखिए, आरओसी आरओई 13.8 के और 16.3 के हैं, जो कि उसके भी लगभग 15 से ऊपर थे, इनके भी आरओसी आरओई। 10 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है। उसके बाद अगर पीई रेशियो देखा जाए तो 1.95 है, ठीक है सर। पीई रेशियो के हिसाब में स्टॉक वो वाला आपको सस्ता मिल रहा था कल्याण ज्वेलर्स, लेकिन इसका 1.95 है, जो कि एक से अधिक है, तो इसका मतलब हुआ कंपनी यहाँ से पीई रेशियो के अनुसार स्टॉक अभी आपको महंगा मिल रहा है, ठीक है सर। उसके बाद अगर देखते हैं तो यहाँ कर्जा देखिए, कर्जा कंपनी के पास 1.31 का है, उसके पास 1.06 का कर्जा था, ठीक है, इसके पास 1.31 का कर्जा है। उसके बाद अगर इसके पास तो इसका पेट्रोस की स्कोर देखा जाए तो पेट्रोस की स्कोर 3 का है, ठीक है सर। पेट्रोस की स्कोर कितने का है? 3 का है। जब पेट्रोस की स्कोर 3 का होता है, 4 से कम, ठीक है सर, 4 से कम है पेट्रोस की स्कोर, 4 पे हम कहते हैं, 4 जब होता है पेट्रोस की स्कोर तो हम औसत श्रेणी की कंपनी कहते हैं, ठीक है। 4 से भी कम होता है तो ये औसत से भी अभी नीची कंपनी है, ये बात ध्यान रखिए। उसके बाद अगर चलते हैं हम थोड़ा प्लेज परसेंटेज देखें तो कुछ नहीं है, शेयर प्लेज अच्छी बात है। प्रमोटर की होल्डिंग 67% है, जो कि एक अच्छी बात है, प्रमोटर की होल्डिंग भी अच्छी है। करंट रेशियो 1.51 का चल रहा है। ओवरऑल इसका भी पोर्ट, इसका भी फंडामेंटल अच्छा है, लेकिन ये बात आपको याद रखनी है कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है सर। वो एक मिड कैप कंपनी थी और स्मॉल कैप कंपनी, पेट्रोस की स्कोर 3 का है इसका, ठीक है सर। उसके बाद अगर आगे चलते हैं, आगे इसके रिजल्ट देखते हैं, तो रिजल्ट अगर हम देखें इस कंपनी के, यहाँ पे देखिए सितंबर के मैं क्वार्टरली रिजल्ट दिखाऊंगा, उसके बाद प्रमोटर की होल्डिंग दिखाएंगे, थोड़ा सा बैलेंस शीट भी दिखाएंगे इसकी। अब यहाँ देखो सेल्स, सेल्स कंपनी की यहाँ पे बढ़ी है, ठीक है सर। सेल्स बढ़ने के बाद अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखा जाए तो मार्जिन इसका भी कम रह गया है, इसका भी प्रॉफिट मार्जिन मात्र 4% का रह गया है। ये 8% का था उससे पहले, अब 4% का रह गया है, जो कि आधा हो गया है प्रॉफिट मार्जिन। अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो नेट प्रॉफिट भी घट गया है 17 करोड़ का, उससे पहले 53 करोड़ था, इससे पहले 37 करोड़, 111 करोड़। अब क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी होती है तो थोड़ा सा नेट प्रॉफिट वगैरह ये थोड़े कम ज्यादा होते रहते हैं, ये स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है सर। ईपीएस देखा जाए तो ईपीएस 2.17 का है, उससे पहले 6.86 का था। अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा इसकी बैलेंस शीट पे अगर नजर डाल लें हम कंपनी की पे, तो बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में अगर देखा जाए तो रिजर्व कंपनी के पास लगातार बढ़ रहे हैं। 2021 में 549 करोड़ के रिजर्व थे, आज की डेट में 1362 करोड़ के रिजर्व है। कर्जा अगर देखा जाए तो कर्जा भी उसी अनुसार बढ़ा है, ठीक है सर।
कर्जा भी बढ़ा है। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं फिक्स्ड एसेट देखिए कंपनी के, तो फिक्स्ड एसेट लगातार आप बढ़ते चले जा रहे हैं, 360, 354 करोड़, 276 करोड़ फिक्स्ड एसेट, ये भी कंपनी लगातार अपने बढ़ाती जा रही है। ठीक है सर। उसके बाद अगर यहाँ अगर देखें वर्क प्रोसेस केवल 1 करोड़ का चल रहा है, टोटल टोटल एसेट्स 4137 करोड़ के हैं। ठीक है सर। उसके बाद अगर रेशियो में देखा जाए तो रेशियो के हिसाब में भी इसका भी कामकाज 201 दिनों के अंदर चल रहा है, 16 दिनों के अंदर चल रहा है, 189 दिनों के अंदर चल रहा है, 150 दिनों के अंदर चल रहा है। ठीक है सर। कामकाज की अभी मैंने आपको इसके बारे में पूरी डिटेल दी, तो मैं बताया 90 से कम। ठीक है सर। अगर इनके अनुसार देखा जाए तो कल्याण ज्वेलर्स का कामकाज अच्छा चल रहा है। ठीक है सर। उसके बाद अगर शेयर होल्डर पैटर्न पे अगर देखें तो शेयर होल्डर पैटर्न 67.47% का माल है। यहाँ पे भी प्रमोटर ने थोड़ा सा माल बढ़ाया है, लेकिन प्रमोटर लगातार यहाँ पे देखिए 46, फिर 46 प्रमोटरों का विश्वास कंपनी के ऊपर बना हुआ है। कल्याण ज्वेलर्स में ही प्रमोटर ने बढ़ाया है, इसमें ही माल बढ़ाया है। एफआईआई की बात करें तो यहाँ पे एफआईआई ने माल बढ़ाया है। डीआईआई की बात करें तो डीआईआई ने थोड़ा माल हल्का किया है। ठीक है सर। अब दोनों स्टॉकों के हम चलते हैं चार्ट पे, चार्ट क्या कहते हैं दोनों स्टॉक के, उसके बाद हम बात करते हैं। अब हमारे कल्याण ज्वेलर्स के चार्ट पे, अगर कल्याण ज्वेलर्स के हम चार्ट पे आते हैं तो यहाँ अगर देखते हैं इसके चार्ट को, अगर देखें हम तो यार थोड़ा सा सर मैंने इसको जूम किया, गलत खुल गया सर चार्ट, इसको चेंज करता हूं मैं अभी। ये वनडे कैंडल का चार्ट है। अब इसको अगर देखते हैं कल्याण ज्वेलर्स को, तो हाई इसने कितने का लगाया है, हाई लगाया है 781 रुपए का, लगभग 782 रुपए का। ठीक है। अब कहाँ स्टॉक चल रहा है, अब स्टॉक ट्रेड कर रहा है 706 रुपए पे। थोड़ा अगर वीकली चार्ट पे अगर और देखा जाए तो वीकली चार्ट पे देखते हैं इसको हम। अब इसका वीकली चार्ट हमने खोला, यहाँ देखिए आप, ये स्टॉक यहाँ हाई लगा के 780 रुपए का हाई लगा के यहाँ आया। अब इस स्टॉक का पैटर्न आप देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा स्टॉक, यहाँ पे देखो यहाँ हल्का सा कंसोलिडेट किया स्टॉक ने। उसके बाद ये देखिए आप थोड़ा चार्ट पे दिखाएं तो देखो ट्रेंड लाइन को कंपनी ने शिफ्ट किया है, यहाँ से ट्रेंड लाइन ऊपर की ओर जा रही, कंपनी लगातार ट्रेंड लाइन शिफ्ट कर रही है। लेकिन अब ये कंपनी इस ट्रेंड लाइन को तोड़कर कौन सी प्राइस पे आ गई है, 706 रुपए की प्राइस पे। ठीक है सर। अब अगर स्टॉक को आपको आपके पास अगर है, ठीक है सर, तो आपको स्टेबल रहना है कम से कम 3 साल तक। उसके बाद अगर आप फ्रेश एंट्री की सोच रहे हैं तो फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं। कौन सी प्राइस पे, अभी आपको 706 रुपए की प्राइस चल रही है। ठीक है सर। यहाँ पे ऐड करिए, अगर स्टॉक बाई चांस थोड़ा और नीचे आता है 629 की रेंज में, अगर ये स्टॉक कंसोलिडेट करेगा तो इस प्राइस के आसपास कंसोलिडेट करेगा। एक मैं इसमें हॉरिजेंटल लाइन डालता हूँ, और हॉरिजेंटल लाइन ये रही सर, इसकी मैंने डाली। अब ये अगर कंसोलिडेट करेगा तो इस प्राइस रेंज में कंसोलिडेट करेगा 633 की में। ठीक है सर। तो आपको स्टॉक कहाँ लेना है, अगर आपको 633 की प्राइस के आसपास मिल जाए तो वहां लेना है। इस प्राइस पे लगातार ऐड करते जाना है। 700 की प्राइस मिल रहा है, वहां ऐड करो, थोड़ी क्वांटिटी और ऐड करो। एक बेहतरीन फंडामेंटल का स्टॉक है, मिड कैप स्टॉक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है सर। आपको निवेशित रहना है। कौन कौन सी प्राइस मैंने बताई, इस वाली प्राइस पे जैसे आपने ऐड करते हैं। ठीक है सर। 700 रुपए की प्राइस पे अगर थोड़ा सा ये 633 की रेंज में आपको मिलता है, वहां आप ऐड करते जाइए। आपको इन्वेस्टमेंट करना है, यहाँ से ऐड करते जाइए। अब स्टॉक में यहाँ पे, यहाँ देखिए, अगर जब स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को ऊपर निकलेगा, यहाँ से ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा, ये फ्रेश ब्रेकआउट ही समझ लो, तो इसका फ्रेश ब्रेकआउट होगा तो फिर ये स्टॉक नई रैली के लिए तैयार होगा। और ये स्टॉक एक बेहतरीन स्टॉक है, आपको ये बहुत ही जल्दी 1,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आपको गोल्ड के स्टॉक में निवेश करना है तो कल्याण ज्वेलर्स के मैंने 2 प्राइस बताए, उनको देखिए आप। उसके बाद अब थोड़ा सेंको गोल्ड पे और चलते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं, दोनों के मैंने प्राइस बता दिए, उस सेंको के और प्राइस बताने की कोशिश करता हूँ आपको। अब इस कंपनी को भी देखिए, इसका चार्ट भी लगभग उसी तरह चल रहा है, इसने भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, लेकिन अब ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद ये ट्रेंड लाइन के आसपास ही है। ठीक है सर। जब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा, मतलब 1100, लगभग 1150 रुपए के ऊपर निकलेगा, तब फिर ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे आ जाएगा। ठीक है सर। वहां से फिर इसका एक बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा। देखिए इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है, जब यहाँ से फिर ऊपर निकलेगा फिर ये ऐसे ऐसे चल देगा, ये ट्रेंड लाइन के पास ही चल रहा है। तो कौन सी प्राइस पे, ये जो प्राइस मैंने आपको बताई 1144 रुपए की। ठीक है। अब आपको ऐड करना है, देखो अब 2 बातें आती हैं, स्टॉक का चार्ट इसका भी अच्छा है और स्टॉक का चार्ट कल्याण ज्वेलर्स का भी अच्छा है। कल्याण ज्वेलर्स, दोनों में अंतर क्या है, दोनों एक एक आपकी मिड कैप कंपनी है और एक आपकी स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है सर। मिड कैप कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। अब दोनों में अंतर आप समझिए। जो मिड कैप कंपनी है उसमें क्या होता है, उसमें आपका पैसा ज्यादा सेफ है क्योंकि एक बड़ी कंपनी है। ठीक है। तो अगर आप एक बिल्कुल सेफ्टी की नजर से देख रहे हैं कि हमें अपना पैसा से बिल्कुल सेफ रखना है,
सेफ स्मॉल कैप रैंको गोल्ड का भी फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपको अगर एक मिड कैप कंपनी मतलब एक ऐसा सोचना है, मैं आपको समझाऊं कि पैसा एक स्मॉल कैप में हम एक स्मॉल निवेश करते हैं, मैं हमेशा कहता रहता हूँ स्मॉल कैप में एक स्मॉल निवेश। अब ये मिड कैप कंपनी है तो इसमें हम एक बिना फिक्र होकर एक बड़ा निवेश भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको देखो दो स्टॉक रखने, एक स्मॉल कैप स्टॉक रखना है, एक मान लो अगर दोनों में से एक स्टॉक रखना है, तो आप अपने को ये डिसाइड करिए कि आप एक किस प्रकार के इन्वेस्टर हैं, वो आप डिसाइड करिए। अगर आप बिल्कुल ये जानना जाना चाहते हैं कि इन स्टॉक्स जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं उनमें वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है सर, मतलब गिरावट ऊपर बहुत तेज भागेंगे, आप ऐसे समझ लीजिए कि स्मॉल कैप स्टॉक यहाँ से जब ये रेंज पकड़ेगा, जब ये भागने को शुरू होगा, तो बहुत जल्दी आपको 1500, बहुत जल्दी आपको 2000 इस तरह से दिखाएगा। क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक छोटा स्टॉक होता है और वो बहुत तेजी से ऊपर जाता है, तो फिर जब वो नीचे आएगा तो तेजी से ही नीचे आएगा, लेकिन वहां थोड़ा कंसोलिडेट करेगा और फिर नई तेजी के लिए तैयार हो जाएगा। तो आपको ये सोचना है कि आप किस प्रकार के इन्वेस्टर हैं, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस तरह के इन्वेस्टर हैं जो कि बिल्कुल टेंशन फ्री ये चाहते हैं, जिनको वॉलेटिलिटी नहीं झेल पाते हैं, तो आप कल्याण ज्वेलर्स में जाइए, ठीक है सर, जिसमें कि कोई ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती है। वॉलेटिलिटी मतलब ये है कि एक रेंज में चलेगा, थोड़े दिन कंसोलिडेट करेगा, ज्यादा गिरेगा नहीं, वहां से फिर ऊपर क्यों चल देगा। अब अगर आप ऐसे ऐसे ये अगर आपको वॉलेटिलिटी झेलने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेंको गोल्ड भी स्टॉक सेफ है, अगर आपको वॉलेटिलिटी झेलने में कोई दिक्कत की बात नहीं है तो आप सेंको गोल्ड की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन उसमें केवल केवल अंतर इतना है कि चलेगा तो एकदम रॉकेट की स्पीड में जाएगा, ऊपर जाएगा रॉकेट की स्पीड में जाएगा, लेकिन नीचे जब आएगा थोड़ा इतनी जल्दी नीचे आएगा और वहां पे फिर कंसोलिडेट करने लगेगा। ठीक है सर, ये बात आप ध्यान रखिए, दोनों स्टॉक बेहतरीन है। अब आपको ये डिसाइड करना है आप किस तरह के हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि दो स्टॉक रखने हैं, अगर आपका पोर्टफोलियो साइज बड़ा है और दो स्टॉक रख रहे हैं, तो दो स्टॉक अगर रख रहे हैं तो एक आप मिड कैप स्टॉक और एक आप स्मॉल कैप दोनों स्टॉक रख सकते हैं। तो आप कल्याण ज्वेलर्स को भी रख सकते हैं और सेंको गोल्ड को भी रख सकते हैं। दोनों स्टॉकों में कोई अंतर नहीं है, दोनों स्टॉक बेहतरीन है, एक मिड कैप कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो दोनों ही मैंने बातें आपको बताई। अगर आप वॉलेटिलिटी थोड़ी झेल सकते हैं तो आप सेंको गोल्ड की तरफ जाइए, रिटर्न बेहतरीन मिलता है। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत वहां आती है जब वो नीचे आएगा और वहां कंसोलिडेट करेगा, ठीक है सर। लेकिन उसके बाद जब वो फिर रैली पकड़ेगा तो बम्पर रैली पकड़ेगा, बहुत ही तेजी से ऊपर की ओर जाएंगे। तो मैंने आपको दोनों बातें बताई, दोनों में से अब आपको डिसाइड करना है आप किस प्रकार के इन्वेस्टर हैं, कौन सा स्टॉक आप चाहते हैं। दोनों बेहतरीन है, दोनों के फंडामेंटल बेहतरीन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको मेरी बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।